भगवत गीता में कहा गया है, माँ के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। जितनी जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेंगे, उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, सांप छोड़ ही देते हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ़ कर देता है, लेकिन कर्म कभी माफ़ नहीं करता। गीता के उपदेश में बताया गया है कि जो व्यक्ति बिना वजह किसी पर संदेह करता है, वह कभी खुश नहीं रह सकता। संदेह करने से रिश्ते में कड़वाहट पैदा होती है। गीता में बताया गया है कि वासना, गुस्सा और लालच, ये तीनों चीज़ें नर्क के द्वार हैं। अगर आपको सुखी रहना है तो आपको इन तीनों चीज़ों से दूर रहना चाहिए। गीता में कहा गया है कि जो भी जीव जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए जो चीज़ निश्चित है उसके लिए शोक या पछतावा किस बात का है। गीता के सार में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो उसे समाज की भलाई के लिए काम करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ के समाज के लिए योगदान देना चाहिए। गीता के उपदेश में एक ये भी है कि जो व्यक्ति भगवान को याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, वो सीधा भगवान के धाम को प्राप्त होता है। कर्म का फल। गीता में भगवान कहते हैं, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसके अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है, इसलिए सद्कर्मों को महत्व देना चाहिए। सफलता प्राप्त करें। मनुष्य जो चाहे प्राप्त कर सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो उसे सफलता प्राप्त होती ही है। तनाव से मुक्ति। प्रकृति के विपरीत कर्म करने से मनुष्य तनाव युक्त होता है। यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। केवल धर्म और कर्म मार्ग पर ही चलकर तनाव से मुक्ति मिल सकती है। आत्ममंथन करना चाहिए। व्यक्ति को आत्ममंथन करना चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से व्यक्ति अपने अंदर के अज्ञान को काट सकता है, जिससे उत्कर्ष की और प्राप्त होता है। ऐसे करे काम। बुद्धिमान व्यक्ति कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता देखता है। यही उत्तम रूप से कार्य करने का साधन है।